वेलकम टू माय चैनल लिक्की एक्सप्लेन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में डोंट फॉरगेट माय लव ड्रामा का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 अब तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देख लेना। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मजिद यूचेंग को लेने के लिए आया हुआ होता है और इन दोनों को हम महल में देखते हैं, जहाँ पर मोजन को पता चलता है कि वो स्पेशल चीज़ यूचेंग के पास नहीं है, तो वो बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग नोना को देखते हैं जिसके हाथ में वो ये स्पेशल चीज़ रखी हुई होती है, इसका नाम तो नहीं पता। जब वो उठती है तो देखती है कि यूचेंग नहीं है वहाँ पर और वो उस चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जैंग को, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। और फ्लैश के सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो मिस्टीरियस आदमी है वही जैंग को मार रहा होता है, क्योंकि वही स्पेशल चीज़ इसे लाने के लिए बोला गया है, बट इसे पता ही नहीं है कि वह किसके पास है। अगले सीन में हम लोग नोना को देखते हैं जो कि जैंग के पास आती है। जैंग नहीं चाहता कि नोना इस हालत में उसको देखे, इसलिए वह उसे जाने को बोलता है। वह वहाँ से आ जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं नोना क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपना सारा सामान लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। और वह भागी रही होती है, तभी इसके फादर देख लेते हैं और वह अपने फादर को देखकर एक्टिंग करने लगती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना। उसके फादर भी देखते हैं कि ये भाग रही होती है, फिर वह देखकर अनदेखा कर देते हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं या ऊपर चढ़ जाती है। और उसी रास्ते से हम लोग देखते हैं प्रिंस और मोजिन आ रहे होते हैं और इसके बाद वह अपना सामान नीचे फेंकती है जो कि प्रिंस के सामने गिरता है। फिर वह देखती है कि ये तो वही लड़का है जो जंगल में मिला था। फिर वहाँ पर अनबैलेंस होकर वह वहीं से गिरने लगती है। प्रिंस उसको कैच कर लेते हैं और फिर वह उससे पूछती है कि तुम तो वही हो ना जो जंगल में मुझे मिले थे और मैंने तुम्हारा इलाज किया था, बट तुम मुझे गुड बाय कहे बिना क्यों चले गए थे। वह बताने ही वाला होता है तो वह कहती है कि नहीं छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। और वह मोजन को अपना सामान पकड़ा देती है और उन दोनों को अपने पीछे आने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो दोनों इसके पीछे आने लगते हैं। और अगले सीन में हम तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं। नोना उसे अपने बारे में बताती है, अपना नाम बताती है और वह ये भी बताती है कि वह घर छोड़कर भाग गई है क्योंकि वह क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वो उन दोनों का नाम पूछती है। मोजिन अपना नाम सही बताता है, लेकिन यूचेंग अपना नाम मीचेंग बता देता है और वह नाम अपना गलत इसलिए बताता है कि वह नोना के बारे में और कुछ जानना चाहता है। इसके बाद यूचेंग नोना से पूछता है कि आखिर तुम क्राउन प्रिंस से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। यह बताती है कि मैं उससे इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे जानती नहीं, मैं उसे देखी भी नहीं हूँ, अगर वो बूढ़ा निकला तो। जिसके बाद मोजिन हंसता है और वह कहता है कि मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम है। जिसके बाद यूचेंग कहता है और हाँ, मैंने भी सुना है कि वो बूढ़ा भी नहीं है। और वह पूछता है कि तुम्हारे पास कोई घर है, तुम प्रिंसेस हो, अगर तुम यहीं कहीं रहोगी तो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें बनाएंगे और तुम्हारी शिकायत करेंगे। वह कहती है कि शिकायत ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। अगले सीन में हम लोग सियान को देखते हैं जो कि जैंग को बता देती है कि नोना भाग गई है। और उसके अगले सीन में हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर से बताता है कि नोना भाग गई है। वह आदेश देता है कि जल्दी से उसे जाकर ढूंढो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं नोना प्रिंसेस की तरह तैयार होकर आती है और उसे देखकर यूचेंग शॉक्ड हो जाता है, मतलब देखते रह जाता है। और वहाँ पर मोजिन भी होता है। यूचेंग चाहता है कि वह नोना के साथ अकेले रहे, इसलिए वह मोजिन को वहाँ से भगा देता है और मोजिन वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जब वह इतने अच्छे से तैयार हुई थी तब वह आती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। यूचेंग सबकी आंखों को ढकता है और मना करता है कोई इस तरफ मत देखो, अच्छा नहीं लगता उसे। नोना कहती है कि मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर जुआ खेलते हैं, और वहाँ पर वह चल जाती है। वह सोचती है कि मैं प्रिंसेस हूँ, अगर मैं यहाँ पर जुआ खेलूंगी और हार जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में गलत और शिकायत करेंगे और क्राउन प्रिंस को पता चलेगा और वह मुझसे शादी कैंसिल कर देगा। और वहाँ पर वह जुआ खेलने लगती है, मगर उसके पास तो क्राउन प्रिंस खुद है। वह उसे हारने नहीं देता है और वह किसी न किसी तरह से उसे जिता देता है। और वहाँ पर ये जीत रही होती है और एक आदमी हार रहा होता है। वह आदमी इस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पकड़ो इसे। नोना यूचेंग को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वह कुछ बोलने वाला होता है, तभी वह इसका मुंह बंद कर देती है। यूचेंग कहता है कि तुम इधर से चलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वह उसको भेज देता है
और इधर जो पीछे लोग पड़े हुए थे, मतलब कि आदमी, वो अकेले ही उन सब आदमियों को हैंडल कर लेता है, मतलब कि काम तमाम कर देता है और सबको मार मार कर घायल कर देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो आती है और वो दूर से ही हाय कर रही होती है। यूजिन को लगता है कि वह मुझे कर रही है, वह इसीलिए हाय करता है, मगर बाद में पता चलता है कि ये जैंग को कर रही है। वो जैंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में कोई अफवाह सुने हो? वह कहता है कि नहीं। वह कहती है कि नहीं, लगता है मुझे कोई बड़ा कांड करना होगा। जैंग कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर यूजिन जाता है और वह कहता है कि क्यों नहीं कर सकती, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैंग कहता है कि ठीक है, तब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में हम उन तीनों को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर कोई आदमी अपने पैसे को लेकर रथ से जा रहा होता है। नूना उसको लूटने का प्लान बनाती है और यूचेंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैंग उसको रोकता है और वो दोनों चाहते हैं कि वो उस नूना के पास रहे, तो वो चाहता है कि वो नूना के पास रहे और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग नूना को देखते हैं, जो कि उसका रथ रोककर कहते हैं कि ये मेरे एरिया है, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, अगर तुमको यहाँ से जाना है तो तुम अपने सारे पैसे मुझे दे दो। ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया, इसलिए वो दोनों यहाँ पर आते हैं। प्रिंस को देखकर वह आदमी इसको मतलब प्रणाम या फिर कुछ भी करने लगता है। प्रिंस कहता है कि एक्टिंग करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो। वो बेचारा एक्टिंग करने लगता है कि वह प्रिंस को नहीं जानता है, जिसके बाद नूना कहती है कि तुम अपने सारे पैसे लाकर मुझे दे दो। और फिर वह आदमी नूना की बात मान जाता है और वह दूसरे आदमी को कहता है कि आकर प्रिंसेस को प्रणाम करो। वह दोनों आकर इसको प्रणाम करने लगते हैं और फिर वह आदमी अपने सारे पैसे लाकर नूना को दे देता है, जो कि जैंग पकड़ लेता है। नूना को यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये इतनी जल्दी कैसे मान सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।